लेकिन अब बात करते हैं हमारे कार्यक्रम चुनाव 360 डिग्री की। पूरा विश्लेषण चुनाव 360 डिग्री में हम आपको देंगे। स्टाइल क्या है, मोदी क्यों इतने पॉपुलर हैं, जवाब क्या है, देखिए जरा। ओ बाबा, तो इवेंट सोशल मूवमेंट कैसे बनता है, इसके मास्टर हैं नरेंद्र मोदी। ये मेरी भी एक इच्छा है कि कभी आपके साथ क्लीन अप करें। हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है। इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। नहीं दो और तो क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं। मल्हार, ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। फिर कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। क्रिएटर से राहुल गांधी भी मिलते हैं, बातें करते हैं। राहुल और मोदी में क्या फर्क है, क्यों मोदी नेशनल क्रिएटर हैं, ये आज सबको समझ आ गया। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। 24 में क्या नया रिकॉर्ड होगा, इसकी गूंज क्रिएटर अवार्ड में भी सुनाई दी। जो काम राहुल की न्याय यात्रा नहीं कर सकी, वो एक नॉन पॉलिटिकल इवेंट में मोदी ने क्रिएट कर दिया। लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं, और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं। आज महाशिवरात्रि है। काशी से अयोध्या तक धूमधाम से मनाई जा रही है। योगी से लेकर धामी तक महादेव के भक्तों ने विशेष पूजा की। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ और भोपाल में शिवराज सिंह चौहान महाशिवरात्रि पर महादेव के दो भक्त शिव भक्ति में लीन रहे। गोरखनाथ मठ के आराध्य शिव है। महाशिवरात्रि पर योगी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। सबसे पहले योगी लखनऊ के पीतेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। गोरखपुर के भैरव शिव मंदिर में भी पूजा की। गोरक्ष पीठाधीश्वर हर महाशिवरात्रि यहाँ जलाभिषेक करने आते हैं। आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि की आप सबको बधाई देता हूँ। आप सब मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वनखड़ी महादेव मंदिर पहुंचे और क्या मांगा, सुनिए। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प, भगवान महादेव की कृपा से वो आगे बढ़े। आज से आम आदमी पार्टी ने चुनावी कैंपेन शुरू किया। केजरीवाल और भगवंत मान ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके बयान वायरल होना शुरू हो गए। जिस दिन काउंटिंग होगी तो खबर अच्छी आनी चाहिए कि दिल्ली में पहला रुझान आम आदमी पार्टी के पक्ष में, दूसरा भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में। ये क्या हो रहा है, ये तो तब्दीली है। जब हमारी गिनती संसद में, दोनों सदनों में 30-35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, तो एक पॉलिटिकल पावर बनती है। जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत करो। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं, 7 एमपी दे दो। ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। हमारी 370 आ रही है, हमारी 370 आ रही है, हमें नहीं चाहिए दिल्ली वाले। आपकी जरूरत ही नहीं इनको। खुलेआम कह रहे हैं 370 आ रही है, हमारी 370 आ रहे हैं, इनको दिल्ली वालों के वोट चाहिए ही नहीं। इन डायलॉग्स के साथ केजरीवाल ने लोकसभा कैंपेन शुरू किया, जिन पर मीम खूब शेयर हो रहे हैं। आपका नया नारा है, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। कल प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर गए। आज कश्मीर से बड़ी खबर आई है। कश्मीर में इंडिया अलायंस टूट गया।
यानी अब कोalition को मेंटेन रखना ये अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने एक आदत बनाई हुई है, जो आदत से मजबूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते बनाते। जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, वो हमसे कोई ज्यादा उम्मीद रख नहीं सकते। जम्मू कश्मीर में भी इंडी गठबंधन खत्म हो गया। नेशनल कांग्रेस ने अकेले लड़ने का फैसला किया है। कश्मीर में अलायंस टूटने की बड़ी वजह अनंतनाग की सीट बनी, जिस पर पीडीपी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन ये सीट उमर सिर्फ गांधी परिवार से शेयर करने के लिए तैयार थे। 2014 में तो फारूक साहब हार गए, तो इसका मतलब है फिर वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। उमर साहब गांधरबल से हार गए, 2014 में सुनवार से हार गए, तो इसका मतलब हार जीत तो चलती रहती है। अगर कोई हारे तो इसका मतलब वो दोबारा वहाँ से इलेक्शन ही नहीं लड़े। प्रधानमंत्री मोदी के कश्मीर दौरे के बाद कश्मीर का पूरा सियासी गणित बदल गया है। कांग्रेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी अनंतनाग की सीट के लिए। अगर उस पर मिसेस सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उस सीट पर लड़ने के लिए तैयार होते, हम वो सीट उनके लिए छोड़ देते। बंगाल में चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट संदेश खाली बन गया है। शाहजहां शेख से बड़े खुलासे हो रहे हैं। शाहजहां शेख के कितने ठिकाने सब अब सीबीआई के रडार पर हैं। शाहजहां के घर पर सीबीआई की लगातार दूसरे दिन छापेमारी हुई। शाहजहां के घर में मौजूद एक एक कागज को सीबीआई खंगाल रही है। शाहजहां के पास कितनी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, मार्केट है, सबकी जांच हो रही है। शाहजहां पर राशन घोटाला, ईडी की टीम पर हमले की साजिश, बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप, गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा, महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप हैं। संदेश खाली में बीजेपी और अधीर रंजन चौधरी बिल्कुल एक लाइन पर फाइट कर रहे हैं। दोनों के निशाने पर सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी है। যে বাংলায় সন্দেশকারী হয় সেই বাংলায় নারীদের কি হাল, মমতা ব্যানার্জি যদি কিছু না বোঝেন তাহলে তিনি নাটক করছেন, নতুন অভিনয় করছেন তিনি। बंगाल में पहली बार ममता डिफेंसिव है और बीजेपी एग्रेसिव। बीजेपी के लिए संदेश खाली नंदीग्राम बनता जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी को डर है संदेश खाली से पॉलिटिकल फायदा अकेले बीजेपी को ही ना हो जाए।